चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। सीएम साय आज समीक्षा बैठक करेंगे, अलग अलग विभागों की समीक्षा करेंगे। नया रायपुर स्थित मंत्रालय में बैठक लेंगे। सुशासन तिहार पर अधिकारियों से बैठक करेंगे। गृह विभाग, खनिज संसाधन विभाग की समीक्षा करेंगे। नीति स्टेट वर्कशॉप सीरीज में शिरकत करेंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण राशि ट्रांसफर करेंगे। तो ये आज के तमाम कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के। आज अलग अलग समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। अलग अलग विभागों की समीक्षा की जाएगी। नया रायपुर स्थित मंत्रालय में ये सभी मीटिंग्स होने वाली हैं। इसके साथ साथ सुशासन तिहार पर भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गृह विभाग, खनिज संसाधन विभाग की भी आज समीक्षा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं। नीति स्टेट वर्कशॉप सीरीज में भी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ पीएम आवास योजना ग्रामीण राशि भी आज हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय के। फिलहाल तो आपको बता दें कि अलग अलग समीक्षा बैठक करेंगे। कई विभागों की वो बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आएंगी, वो हम आपसे साझा करेंगे। वहीं आपको बता दें, नया रायपुर स्थित मंत्रालय में बैठक लेंगे। सुशासन तिहार पर अधिकारियों से बैठक करेंगे और गृह विभाग, खनिज संसाधन विभाग की भी बैठक करेंगे। नीति स्टेट वर्कशॉप सीरीज में शिरकत करेंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण राशि भी ट्रांसफर करेंगे। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। राजेश, अपडेट दीजिएगा। सीएम साय के आज कई कार्यक्रम हैं, अलग अलग समीक्षा बैठकें भी करेंगे, क्या क्या जानकारी मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में रहेंगे और देखिए अलग अलग कार्यक्रम हैं, उस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। देखिए 11 बजे के आसपास चूंकि नीति को लेकर के कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले निजी होटल में शामिल होंगे। इसके बाद मंत्रालय जाएंगे। मंत्रालय में चूंकि अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं, उस पर चूंकि अलग अलग विभागों की बैठक है, जिसमें गृह विभाग की भी बैठक है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो ग्रामीण आवास है, उसे लेकर के अंतरण की राशि भी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य जो विभाग हैं, उसे लेकर के भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। लेकिन जो गृह विभाग की जो बैठक होगी, उसमें खासकर जो प्रधानमंत्री आवास है, उसे लेकर के कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो इससे पहले जो मकान आवंटित किए गए हैं, जो राशि आवंटित की गई है, उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं फीडबैक लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आएंगे। यानी आज ये जो बैठक होगी अलग अलग विभागों की, ये बेहद खास और महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। जी चलिए राजेश, आप बने रहिए, आगे भी कुछ और अपडेट्स आपसे हम लेंगे। और रायपुर से ही बड़ी खबर, राज्य में बनेगा पहला एआई डेटा सेंटर पार्क। 3 मई को सीएम विष्णुदेव साय भूमि पूजन करेंगे। नवा रायपुर में ये डेटा सेंटर पार्क बनने जा रहा है। आपको बता दें, करीब 1000 करोड़ की लागत से ये डेटा सेंटर पार्क तैयार होगा। तो ये राजधानी रायपुर से हम बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। राज्य में पहला एआई डेटा सेंटर पार्क बनने जा रहा है। 3 मई को सीएम विष्णुदेव साय भूमि पूजन करेंगे और ये डेटा सेंटर पार्क नवा रायपुर में बनेगा। करीब 1000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पहला एआई डाटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। 3 मई को सीएम साय इसका भूमि पूजन करेंगे। क्या इसका पूरा प्रारूप रहेगा, समझते हैं अपने सहयोगी राजेश निषाद से। राजेश, राज्य में पहला एआई डाटा सेंटर पार्क बनेगा, इसका प्रारूप क्या होगा? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ चूंकि सरप्लस बिजली के तहत कहीं ना कहीं माना जाता है, तो ऐसे में डेटा सेंटर के लिए ये छत्तीसगढ़ बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे में 13 एकड़ से अधिक जो भूमि है, उस पे ये एआई डेटा पार्क बनने जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं भूमि पूजन कल प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। देखिए ये इसलिए खास हो जाता है छत्तीसगढ़, चूंकि एआई का जमाना है और एआई के जमाने पे जो डेटा पार्क तैयार होगा, वो बेहद न केवल छत्तीसगढ़ के लिए खास होगा, बल्कि देश के लिए भी खास हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ साथ चूंकि बड़े पैमाने पे चूंकि रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, तो ये माना जा रहा है कि जब
अब एआई डेटा सेंटर पार्क जब शुरू होगा तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और चूंकि नई तकनीक है तो इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को भी इससे फायदा होने की संभावना बनी हुई है। जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।